हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 2.2, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन में करना है हमको निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है हमको x² माइनस के 2x माइनस के 8। ठीक है, अब देखो इसे सवाल को करने के लिए आपको ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है, ये भी आपको याद करना। और ठीक है, शून्यांकों का योग, ठीक है, क्या होता शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, हमको एक इस सूत्र का प्रयोग करना। ठीक है, अब दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ठीक है, अल्फा गुणा बीटा, ठीक है, इसके बराबर क्या है c/a। ठीक है, इन सूत्र का हमको क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, अब यहाँ देखो पहला क्वेश्चन दिया है हमको x² माइनस के 2x माइनस का 8। ठीक है, अब ये सूत्र आप याद कर लेना। ठीक है, अब देखो हम इसके जो सवाल है हम इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तुलना करने पर, ठीक है, अब इसकी तुलना करने पर हमने करा यहाँ x के धोरे क्या है 1 है। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 होता, तो a का मान क्या हो गया यहाँ से 1 और b का मान क्या होगा यहाँ से माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ c का मान कितना होगा माइनस के 8। ठीक है, अब यहाँ देखो a का मान ये आया 1 और b का मान माइनस के 2x। ठीक है, तो इसका b का मान क्या आ गया माइनस के 2। अब c की जगह क्या है माइनस के 8, तो c का मान कितना आ गया माइनस के 8। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब इसकी तुलना हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें a b c के मान मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने क्या करा, अब इसको x² माइनस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर क्या मान ले 0। हम यहाँ से x मतलब अल्फा बीटा के मान निकालने हमको। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसे हल करा। अब यहाँ आपने गुणनखंड करे होंगे, ठीक है, कि गुणा करके 8 आने चाहिए और घटा के 2 आने चाहिए। ठीक है, तो 4 दूनी 8, तो x² माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो गया x कॉमन, तो x माइनस के 4 और प्लस 2 यहाँ से कॉमन है x माइनस के 4 बराबर 0 और यहाँ x प्लस के 2 और x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, अब x प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0 और x माइनस 4 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया माइनस के 2 और x बराबर कितना हो गया यहाँ से 4। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको ये नहीं करना कि ये अल्फा का मान होगा बीटा का होगा। ठीक है, आपको जो मर्जी हो वो आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे क्या माना अल्फा और इसे माना बीटा। ठीक है, बीटा का मान माइनस के 2 और अल्फा का मान 4। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना, हमको इसका मान निकालना अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, अब यहाँ मैंने आपको सूत्र लिखवाए थे, उन सूत्रों का प्रयोग करना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था हमारा माइनस के b/c। ठीक है, माइनस के b/a। ठीक है, अब यहाँ माइनस का b का मान रखना। ठीक है, माइनस के b का मान क्या है, ठीक है, -2।
अब यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस के 2 अपॉन ए का मान कितना हो गया यहाँ से 1, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। अब अल्फ़ा गुणा बीटा का मान निकालना है, ठीक है। अल्फ़ा गुणा बीटा का, ठीक है। तो अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर कितना हो c अपॉन ए, ठीक है। अब c का मान कितना होता है हमारे पास, c का मान कितना निकाला हमने यहाँ से -8, ठीक है। -8, ठीक है। यहाँ से देखो, सॉरी यहाँ से पहले से हल कर लो ना, ठीक है। अब यहाँ अल्फ़ा और बीटा का मान रखना है, ठीक है। अब अल्फ़ा का मान क्या है 4, ठीक है, और बीटा का मान -2। अब यहाँ से इसे हल करा हमने तो ये कितना हो गया +2 अपॉन में 1, ठीक है। 1 से काटा तो 2 ही आ गया। अब यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2, ठीक है। ये हमें क्या करना था, स्थापित करना था, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये दोनों संख्या बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो अल्फ़ा गुणा बीटा का मान निकाल लो, ठीक है, जो होता है हमारे पास c अपॉन ए। अब c का मान कितना हमारे पास, c का मान आया हमारे पास -8। अरे 1 का मान, a का मान क्या है इसमें 1, ठीक है। अल्फ़ा गुणा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा का मान 4 और बीटा का मान -2, ठीक। कितना है -2। अब यहाँ से कितना हो गया -8 और ये -8 हो गया और बराबर -8, ठीक है। ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी बराबर आ गया, ठीक है। यही हमको हल करना था। अब देखो क्वेश्चन दूसरा है, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा दिया है हमको 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब देखो हम इसकी तुलना कैसे करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस के c, ठीक है। इसकी तुलना हम इससे करनी है, ठीक है। अब यहाँ लिख दो तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ से a का मान कितना आ गया 4 और b का मान कितना आ गया -4, ठीक है। अब c का मान कितना आ गया +1, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है x की जो मतलब यहाँ इसकी साइड में होगा s की, ठीक है। तो इसका a का मान और यहाँ जो s की साइड में है वो b का मान, ठीक है। अब यहाँ c का मान 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमने क्या करा, इसमें हमको अब जो अल्फ़ा और बीटा के मान निकालने, ठीक है। 4s² - 4s + 1 बराबर 0, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब यहाँ से हमको इसे हल करना है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि 1 की पहले 4 से गुणा करो तो 4 आए, ठीक है। अब इसमें देखो गुणा करके भी 4 आना चाहिए और जोड़ के भी 4 आना चाहिए। तो 4s² - 2s + 1 बराबर 0। यहाँ से है 2s कॉमन, ठीक है। 2s -1 यहाँ से 1 कॉमन लिया तो 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से इसका मान निकाल दो। अब 2s - 1 बराबर 0 और यहाँ से 2s - 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से 2s का मान निकाला तो 1, अब यहाँ से s का मान निकाला 1/2, ठीक है। यहाँ से भी निकाला s का मान 1/2, ठीक है। ये s का मान निकल गया। अब यहाँ से इसे मान लो अल्फ़ा और इसे मान लो बीटा, ठीक है। बीटा बराबर 1/2 और अल्फ़ा बराबर 1/2, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ से हमको देखो अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल दो, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या बताया था मैंने -b/a, और ठीक है अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर बताया था मैंने c/a, ठीक है। यहाँ इसके मान रख दो। अल्फ़ा
अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2 बराबर -b/a। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -b का मान -1 -4। ठीक है, अपॉन a का मान कितना है इसमें 4, तो ये कितना हो गया 2/2 बराबर 4/4। तो यहाँ से काटने के बाद यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। ठीक है, 1 बराबर 1, ये हमको हल करना था। ठीक है, मतलब दोनों साइड हमारी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अल्फ़ा गुणा बीटा, अब यहाँ रखना हम मान। ठीक है, अल्फ़ा का मान 1/2 और बीटा मान 1/2 बराबर c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4। ठीक है, 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ठीक है, ये आपको यहाँ सिद्ध करना था। क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है हमारे पास 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। ठीक है, अब देखो इसमें आपको शुरू में करना क्या है। ठीक है, यहाँ है 6x² माइनस के 3। ठीक है, पर यहाँ हमको क्या लिखना, माइनस के 7x। ठीक है, माइनस के 3, क्योंकि यहाँ हम किससे तुलना करवानी, ax² प्लस के bx प्लस के c। ठीक है, देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x होना चाहिए। ठीक है, जब भी तो इसकी तुलना होगी। अब यहाँ c का मान -3 हो गया। अब इसका हमने तुलना करी, a बराबर कितना हो गया 6 और b बराबर कितना हो गया -7। ठीक है, और c बराबर कितना हो गया -3। ठीक है, अब इसमें देखो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। ठीक है, अब हम इसमें जो सूत्र लगाएंगे, ठीक है, सूत्र लगाएंगे हम इसमें, पहले इसमें अल्फ़ा और बीटा के मान निकालो। ठीक है, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, अब 6 दूनी 12 6 × 18। ठीक है, पहले इसकी गुणा इससे करते हैं हम, तो 6 दूनी 12 6 × 18। ठीक है, अब गुणा करके 18 आना चाहिए और माइनस करके 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके टुकड़े हुए हमारे 9 × 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए तो 7। ठीक है, अब 6x² माइनस के, ठीक है, ये कितना हो गया 9x। अब यहाँ से कितना बचा, यहाँ प्लस के 2x माइनस के 3। ठीक है, अब यहाँ इसके बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लेना हम 3x, तो यहाँ 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस के 3। ठीक है, प्लस के 1 यहाँ से कॉमन लिया 2x माइनस के 3 बराबर 0। 3x प्लस के 1 और 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ 3x प्लस के 1 बराबर 0 और यहाँ से x का मान हमने निकाला तो माइनस के 1/3। ठीक है, माइनस के x यहाँ इधर जाके माइनस का 1 हो गया और अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ से 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, 2x बराबर कितना हो गया 3 और x का मान निकाला 3/2। ठीक है, अब इसमें वो आपकी मर्जी, किसी को तुम अल्फ़ा मान सकते हैं, किसी को भी बीटा। ठीक है, अब अल्फ़ा हमने मान लिया इसे और बीटा मान लिया इसे। ठीक है, अब इसमें देखो सिंपल सा क्या लगाना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। ठीक है, अब यहाँ अल्फ़ा का मान रख दो आप, तो अल्फ़ा का मान है 3/2 और बीटा का मान है माइनस के 1/3। ठीक है, बराबर b का मान कितना है माइनस के 7। ठीक है, तो -7 अपॉन, ठीक, a का मान कितना 6। अब यहाँ से कितना हो गया 7/6। ठीक है, अब यह 7/6 हो गया, ये किसका मान आ गया अल्फ़ा और बीटा का। ठीक है, अब जाइए इसे कर लो हल, 3/2 माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 3 × 9 माइनस के 2/6। ठीक है, 7/6। अब ये कितना हो गया घटाने का 7/6 बराबर 7/6। ठीक है, ये हमको क्या करना था, स्थापित करना था। ठीक है, ये दोनों साइड अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस b/a का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये आपको स्थापित करना था। अब दूसरा किसका मान निकालना, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। ठीक है, अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a।
अब इनके मान रख दो। अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 और बीटा का मान -1/3 बराबर सी का मान कितना है -3/a का मान कितना 6। ठीक है, इसे हल करा माइनस के कितना बचा -1/2 बराबर -1/2। ठीक है, ये क्या का मान बराबर है। ठीक है, ये आपको स्थापित करना था। क्वेश्चन 4 है हमारे पास 4u² प्लस के 8u। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास सी का मान तो है नहीं। ठीक, अब ये ए का मान हो गया बी का, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस में मानेंगे 0। ठीक है, अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c से इसकी तुलना करने पर। ठीक है, अब इनकी तुलना करी दोनों की हमने, तो a का मान कितना आ गया 4 और b का मान आ गया 8 और c का मान आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से a का मान भी आ गया, b का मान भी आ गया और c का मान भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसे हल करके निकाल लो अल्फ़ा और बीटा का मान। ठीक है, 4u² प्लस के 8u² प्लस 0 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है 4u। ठीक, अब यहाँ से कितना बचा u प्लस के 2। ठीक है, बराबर 0, तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ से u का मान आ गया 4/0/4, तो इसका मान आ गया 0। ठीक है, अब यहाँ से u का मान कितना आ गया -2। ठीक है, अब इसको मान लो बीटा और इसे मान लो अल्फ़ा। अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -2। ठीक है, अब सिंपल सा है, क्या सूत्र लगाना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अब इनके क्या करना मान रख दो। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान रखा है यहाँ 0 और बीटा का मान कितना आ गया -2 बराबर -b का मान कितना है -8 और a का मान कितना है 4। ठीक है, तो -2 बराबर कितना हो गया -2। ठीक, ये आपको स्थापित करना था। और अब जाए अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर c/a। ठीक है, अब यहाँ क्या करना c का मान रखना और अल्फ़ा गुणा बीटा। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना हो गया 0 और बीटा का मान -2 बराबर c का मान कितना है 0 और a का मान कितना है 4। ठीक है, ये कितना हो गया -2 की गुणा 0 से 0 बराबर ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये आपको स्थापित करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो 5 क्वेश्चन। ठीक है, 5 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है t² - 15। ठीक है, अब देखो इसको हल करना हमको, तो हम क्या करेंगे इसमें देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ 15 है खाली। ठीक है, तो हमको क्या मानना माइनस के मतलब प्लस के, यहाँ हम इसे लिखेंगे t प्लस के 0t। ठीक है, -15 ये इस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ t होता तो हम क्या मानते प्लस के 0 ठीक है, पर हमें t भी लाना था इसमें, तो हमने क्या माना 0t। अब इसकी तुलना हमको किससे करनी ax² प्लस के bx और प्लस के c से तुलना करने पर। ठीक है, अब इसकी तुलना हमने करी तो a का मान कितना हो गया यहाँ 1 और b का मान 0 और c का मान -15। ठीक है, कितना हो गया -15। ठीक है,
अब देखो इसका क्या करना है हमको, अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला है, टी स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है। अब 15 को हम लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस के वर्गमूल 15 का होल स्क्वायर, ठीक है, जो जिसके बराबर क्या है 0। अब यहाँ से टी स्क्वायर माइनस के वर्गमूल 15 बराबर 0, दूसरा है टी स्क्वायर माइनस के वर्गमूल 15 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से भी टी स्क्वायर बराबर कितना होगा प्लस के 15, और यहाँ से नहीं, यहाँ से तो एक बार जुड़ा, सॉरी गलत हो गया यहाँ से। अब यहाँ ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करना हमको। तो टी प्लस वर्गमूल में 15 और दूसरा हो गया टी माइनस वर्गमूल में 15, ठीक है, बराबर 0। अब टी प्लस के वर्गमूल में 15 बराबर क्या हो गया 0, तो टी का मान यहाँ से निकाला माइनस के वर्गमूल 15, ठीक है। अब यहाँ से टी माइनस के वर्गमूल 15 बराबर 0। अब यहाँ से टी का मान निकालना, तो ये कितना हो गया प्लस के वर्गमूल 15, ठीक है। अब किसका मान निकालना हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक, अल्फ़ा प्लस बीटा का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमको क्या रखना है इसमें, अल्फ़ा का मान, ठीक है। अल्फ़ा का मान कितना निकला हमारे पास, इसे अल्फ़ा मान लो और इसे बीटा मान लो, ठीक है। बीटा बराबर माइनस के वर्गमूल में 15 और अल्फ़ा बराबर प्लस में वर्गमूल 15, ठीक है। अल्फ़ा और प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए, ठीक है। अब अल्फ़ा का मान कितना हो गया यहाँ से वर्गमूल में 15 और बीटा का मान कितना हो गया माइनस के 15, ठीक है, माइनस के 15 बराबर माइनस के b का मान कितना है, b का मान है इसमें 0, ठीक है। a का मान कितना दिया हमको 1। अब यहाँ से कट गया तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। ये हमको ये हल करना था, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर, ठीक है, माइनस के कितना हो, माइनस के मतलब प्लस के c अपॉन, ठीक है। अब अल्फ़ा का मान हमको यहाँ रखना, अल्फ़ा का मान वर्गमूल में 15 और बीटा का मान कितना है माइनस के वर्गमूल में 15, ठीक है, बराबर c का मान कितना है हमारे पास माइनस के 15 और a का मान है हमारे पास 1, ठीक है। अब वर्गमूल 15 गुणा वर्गमूल 15, ठीक है। अब माइनस ले लिया बाहर और यह माइनस के 15 ही बचा, ठीक है। तो ये कितना हो गया -15, ठीक है, बराबर -15। अब ये कितना आ गया -15 बराबर -15, ठीक है। ये आपको स्थापित करना है, ठीक है।